हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है प्रिपरेशन? आपके जीएमआई एग्जाम्स आने वाले हैं और उसी डायरेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव टॉपिक्स आज डिस्कस करेंगे और इस एग्जाम के पैटर्न की भी बात करेंगे। 1 आवर 30 मिनट्स का होता है आपका ये एग्जाम्स, टोटल 100 मार्क्स का। 2 पार्ट्स में होगा, ए एंड बी, और 40 क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में मिलेंगे और बाकी क्वेश्चंस आपको सब्जेक्टिव मिलेंगे। पार्ट ए में 40 एमसीक्यूज। आई होप इसके लिए आप पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हैं। लिटरेरी वर्ल्ड, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, लिटरेरी टर्म्स, जॉनरास, क्लासिकल लिटरेचर, लिटरेरी मोमेंट्स, लिटरेरी थियरी एंड क्रिटिसिज्म। और साथ ही साथ आपको सब्जेक्टिव पार्ट भी होगा। 2 क्वेश्चंस आएंगे आपको, 30 मार्क्स ईच। वन विल बी एन एक्सर्प्ट और कोटेशन फ्रॉम लिटरेरी थियोरी और क्रिटिसिज्म, और एक रिफ्लेक्टिव ऐसे होगा। इट कैन बी अबाउट एनी फेमस टेक्स्ट, मोमेंट और क्रिटिकल परसेप्शन। किस तरीके से इन क्वेश्चंस को आंसर किया जाए, दैट वी विल डिस्कस टुडे। अगर आप ऑप्ट करना चाहें अपने आने वाले कुछ दिनों की प्रिपरेशन के लिए, तो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस पीडीएफ पैकेज, जहां पर आपको 4 सॉल्व्ड सैम्पल पेपर्स मिलेंगे ऑब्जेक्टिव, और उसी में 25 सब्जेक्टिव टॉपिक्स भी होंगे सॉल्व्ड, और उसके साथ ही साथ 20 एडिशनल टॉपिक्स अबाउट इम्पोर्टेंट राइटर्स। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स में। एक प्लेलिस्ट भी है जो कि मैंने आपको लेक्चर फॉर्म में डिटेल में समझाई है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं यहाँ पर, डिस्टोपिया, मेंटल इलनेस, यूटोपिया, दलित लिटरेचर, टैगोर जी के बारे में। तो काफी चांसेस है इनमें से क्वेश्चंस आने के। इस पीडीएफ, इस प्लेलिस्ट को भी आप जरूर पढ़िए। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। आज हम 2 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहला है, ब्लेक को, विलियम ब्लेक को मिस्टिक पोएट क्यों कहा जाता था? तो पहले आप ब्लेक का इंट्रोडक्शन देंगे, और मिस्टिक का मतलब होता है कुछ ऐसा जिसमें आपने गॉड के साथ, स्पिरिचुअलिटी के साथ कम्युनिकेट किया है। तो इंट्रोडक्शन दीजिए सबसे पहले। बर्थ डेथ ईयर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एटलीस्ट ही वाज अ मेजर इंग्लिश पोएट, और उनका एक काफी विजुअल व्यू पॉइंट था इन रोमांटिक एरा। मिस्टिक और विजनरी थे, क्वेश्चन ही कह रहे हैं, तो क्वेश्चन की लाइन को भी यूटिलाइज करिए हमेशा। मिस्टेक हम कह सकते हैं जैसे कि टाइगर में, लैम में उन्होंने गॉड के साथ यानी कि क्रिएटर के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश की है। इनोसेंस, प्योरिटी, क्राइस्ट ऐसी फोर्सेस को यूज किया है। उनका फेमस कलेक्शन है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, जिनमें उन्होंने सिंपल लैंग्वेज के थ्रू हमेशा एक क्रिएटर से कम्युनिकेट करने की कोशिश की है। जैसे कि मैंने आपको बताया, टाइगर एंड द लैम दोनों ही पोइट्रीज इविल और गुडनेस को सिंबलाइज करती हैं, और दोनों ही पोइट्रीज फ्रेंच रेवोल्यूशन के केओटिक टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं एक ट्रैंक्विलिटी, एक पीस, एक कनेक्शन विद गॉड प्रोवाइड करती हैं। वेल राइटिंग आंसर, अपने क्वेश्चन को लगातार देखते रहिए, क्वेश्चन की डायरेक्शन से हिलना नहीं है आपको। इनकी थोड़ी सी और तारीफ कर सकते हैं आप, विद इन द डायरेक्शन ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ब्लेक मिस्टिक पोएट क्यों है? तो उनकी पोएट्री काफी रिच है, मिस्टिसिज्म में, इमेजिनेशन में, सिंबोलिज्म में, विजनरी आइडियाज में और लिरिक्स में। सिंपल लैंग्वेज यूज किया करते थे। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि इतनी सिंपल यूज करते थे कि उनके क्लमजी ग्रामर के लिए उन्हें क्रिटिसाइज किया जाता था, बट व्हाटएवर, उनकी पोइट्री काफी डीपली अफेक्ट करती है, आज तक करती आई है हर किसी को जो उनकी पोइट्री को रीड करता है। एंड वी कैन से कि उनकी पोइट्री एक हॉलमार्क है, एक रिप्रेजेंटेशन है रोमांटिक लिटरेचर का। वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखिए, और अब देखते हैं कि कंक्लूड कैसे कर सकते हैं आप अपने आंसर को। आंसर को अच्छे से कंक्लूड करना भी एक आर्ट है। ब्लेक होल्ड्स द आइडिया रिगार्डिंग द वर्ड मिस्टिसिज्म। जब भी आप कंक्लूजन देंगे ना, तो आपको एग्जामिनर को दिखाना है कि आप इसी डायरेक्शन में ही चल रहे हैं, मिस्टिसिज्म के डायरेक्शन में ही चल रहे हैं। कहते हैं कि लाइफ का इस अर्थ पर कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन लाइफ का मीनिंग तभी है जब हम अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं कि देयर इज सम लाइफ बियॉन्ड डेथ, यानी कि गॉड के पास जब हम जाते हैं, जब हम गॉड से कम्युनिकेट कर पाते हैं, सोलफुल बन पाते हैं। तो दिस लाइफ बिकम्स इटर्नल ओनली आफ्टर डेथ, एंड डेथ इज द बर्थ ऑफ सोल। दैट इज, in that way, in all his poetries, he has been showing his mysticism.
के बाद आपको टॉपिक आ सकता है व्हाट इज स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेजर रोमांटिक पोएट्स। इन सभी पोएट्स को आपको ध्यान में रखना है जॉन कीट्स, पीबी शेले, वर्ड्सवर्थ, बैरन एंड एस.टी. कॉलरिज, इवन विलियम ब्लेक को भी, और इनको ध्यान में रखते हुए ही अपने आंसर को लिखना है। मिस्टिसिज्म का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। एक 18th सेंचुरी की एंड की मोमेंट जो कि मेजरली 1800 से 1850 तक चली थी। टू बी प्रिसाइज, लिरिकल बैलेड की पब्लिकेशन के साथ शुरू हुई थी। रोमांटिसिज्म एक ऐसी मोमेंट है जिसको टाइम में नहीं बांधा जा सकता। रोमांटिसिज्म तो एक एहसास है, एक फीलिंग है। Though the moment is not limited to this time period alone, कुछ डेकेड्स ऐसे रहे 1800 से 1850s तक जो कि रोमांटिक आइडियाज को ज्यादा प्रोपगेट करते थे। अगर टाइमलाइन की बात करें ही तो इट इज द ईयर 1798 दैट मार्क्स द ऑफिशियल बिगिनिंग ऑफ रोमांटिसिज्म, जिसमें लिरिकल बैलेड का पब्लिकेशन हुआ 1798। इट वाज अ कोलैबोरेशन ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज, जिसमें वर्ड्सवर्थ ने 19 पोइट्रीज और कॉलरिज ने 4 पोइट्रीज का कंट्रीब्यूशन दिया था। तो अपने इन राइटर्स को ध्यान में रखते हुए कुछ कुछ फीचर्स कवर करते हैं। सबसे पहला फीचर है इम्पोर्टेंट इंडिविजुअलिज्म, जो कि वर्ड्सवर्थ की प्रिल्यूड में भी हमें नजर आता है कि एक इंसान की इंट्रोस्पेक्टिव नेचर को कैप्चर किया जाता है, कैसे एक इंसान अपने आसपास के वर्ल्ड को एनालाइज करता है, नेचर को। तो नेचर को ही एनालाइज करता है। नेचर का एग्जाम्पल आप कीट्स की 2 ऑटम पोइट्री में दे सकते हैं, जिसमें नेचुरल वर्ल्ड को सेलिब्रेट किया गया है। इमेजिनेशन, इमोशंस, ये सब कुछ बहुत वर्क करते हैं। कुबला खान का एग्जाम्पल लें, कितने अच्छे से अपने इमोशंस भी दिखाए हैं एस.टी. कॉलरिज ने, और साथ ही साथ एक ड्रीम इमेजिनेशन भी है। मिस्टिसिज्म हमने अभी पढ़ा ही, ब्लेक की पोइट्रीज में किस तरीके से सुपरनैचुरल और मिस्टिसिज्म हमें नजर आता है। इवन मिस्टिसिज्म हमें कुबला खान में भी नजर आता है, जहां पर सुपरनैचुरलिज्म है। इट इज कंप्लीटली अ ड्रीम सीन, जिसमें कि स्पीकर अपने आप को गॉड से कनेक्टेड पाता है विद द हेल्प ऑफ म्यूजिक बाय द एंड ऑफ द पोइट्री। तो डिवाइन मिस्ट्री, भगवान की पावर, fascination with mysterious things, mysticism, imagination, love of nature, individualism, इन सभी फीचर्स को आप एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन कर देंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल आंसर क्रिएट हो जाएगा। तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर को थ्रू पोएट्स लाइक ब्लेक, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, कीट्स, जो भी आपको और नाम याद आए। ये सभी हमें बहुत ही डीप इमोशनल और स्पिरिचुअल मोड की तरफ लेकर जाते हैं, इस दुनिया से थोड़ा सा अलग हटकर लेकर जाते हैं। हम जानते हैं ना, रोमांटिसिज्म फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक रेस्पॉन्स था। इतना केओस था पूरी दुनिया में कि दीज 2 राइटर्स, वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज, पूरी दुनिया को थोड़ी सी शांति, थोड़ी सी पीस प्रोवाइड करना चाहते थे, और वो पीस प्रोवाइड हो गई थी। पोइट्री को पढ़कर ऐसा लगता था, हाँ, ह्यूमन बींग्स कुछ फील कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स के इमोशंस अभी बचे हुए हैं। अब जानते हैं थोड़ा कि आपको पीडीएफ पैकेज में क्या मिलेगा। You will get 4 mock tests in the PDF, 40 questions each होंगे, जिसके अंदर with detailed explanation, तो हर आंसर की एक explanation भी होगी। साथ ही साथ होंगे 25 important topics, तो you can grab this PDF. Please connect at this link. The link is given in description too. 2025 एग्जाम्स के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। यू कैन कनेक्ट विद अस थ्रू द सेम टेलीग्राम लिंक और with the help of a WhatsApp link that is also given in description. A great good luck for your upcoming examination.